सभापति महोदय, मैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के समर्थन में अपने दृढ़ और पूर्ण समर्थन को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं इस महत्वपूर्ण एवं समयोचित विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व तथा एनडीए के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। महोदय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। यह बल कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, आंतरिक अशांति के समय शांति बनाए रखते हैं, आतंकवाद से मुकाबला करते हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने वाली सशक्त ढाल के रूप में खड़े हैं। यह विधेयक एक अत्यंत आवश्यक सुधार है, जिसका उद्देश्य इन बलों के प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता, स्पष्टता और दक्षता लाना है। इससे प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, अनावश्यक विलंब कम होगा और विभिन्न बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। वर्तमान बदलते सुरक्षा परिवेश में ऐसे सुरक्षा सुधार अत्यंत आवश्यक है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। चाहे वह बलों का आधुनिकीकरण हो, बेहतर आधारभूत संरचना हो, जवानों के कल्याण हेतु योजनाएं हो या उन्नत तकनीक का उपयोग, हर कदम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विधेयक हमारे नौजवानों की सेवा शर्तों और कल्याण में भी महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानांतरण, पदोन्नति, शिकायत निवारण और अन्य लाभों से संबंधित निर्णय समय पर हो सकेंगे। इससे न केवल कार्य कुशलता बढ़ेगी, बल्कि हमारे वीर जवानों का मनोबल और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सदैव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य किया है। इस विधेयक में भी वही समावेशी और प्रगतिशील सोच परिलक्षित होती है। एक मजबूत और प्रभावी सीएपीएफ संरचना का अर्थ है एक सुरक्षित और सशक्त भारत। महोदय, मैं जानता हूं कि जिन अधिकारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह भी अत्यंत कर्मठ व बहादुर अधिकारी हैं तथा उनका भी भारतीय आंतरिक सुरक्षा में भारी योगदान रहा है। चाहे वह भारत की आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं हो या चीन, पाकिस्तान या नेपाल सीमा पर उभरती हुई चुनौतियां हों, इन अधिकारियों ने भी देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वह उनके लिए समुचित पदोन्नति के अवसर प्रदान करना भी केंद्र सरकार का दायित्व है, मगर ऐसा करने में हमें भारत की आंतरिक सुरक्षा व भारत की सीमाओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है। आईपीएस अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के नियमों व उपनियमों के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आने का पूरा अधिकार होना चाहिए, ताकि उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी दूरदृष्टि व उनके व्यापक अनुभव का लाभ केंद्रीय पुलिस बलों को मिल सके। महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आज के समय में जब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियां लगातार जटिल होती जा रही हैं, ऐसे दूरदर्शी विधेयक की अत्यंत आवश्यकता है। यह विधेयक हमारे बलों को अधिक उत्तरदायी, जवाबदेह और भविष्य के लिए तैयार बनाएगा। अंत में मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं एनडीए को सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा और सुशासन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें। अंत में मैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, हमारे नित्यानंद राय जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह विधेयक तो पास होगा ही, आप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक भर्ती मेरे लोकसभा क्षेत्र बागपत में अगर करा दोगे तो वहां के नौजवानों का मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।